गुड इवनिंग। आवाज आ रही है भाई जो ऑनलाइन है? जी सर, अभी आया। जी सर, आवाज आ रहा है। अभिषेक, क्या किया आपने? क्या क्वालिफिकेशन है? सर मेरा नॉर्मल ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री किया हूँ। ठीक। और इसमें मैं नेटवर्किंग लेयर पहले किए थे, बट नॉट मच, बस बेसिक किए थे, तो हमें स्टार्ट करना था इसीलिए। अच्छा। शिफ्टन कौन है? सऊदी से हैं? सर मैं पहले चुका हूँ क्लास से पहले। अच्छा, पहले वाले बैच में थे, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। जी सर। जी सर। ठीक है। राघिब अनवर कौन है? एमडी राघिब अनवर कौन है? आवाज आ रही है भाई? एमडी राघिब अनवर। माइक्रोफोन आपका जो है डिस्प्ले नहीं हो रहा है, अटैच करें। आपका नेटवर्क स्लो होगा। सर वो सर वो भाई है मेरा, वो तारिक भाई, बात किए होंगे आपसे एडमिशन के रिलेटेड। अच्छा, क्या किया इन्होंने? सर राघिब ने? बीसी सर अच्छा। बीसीए के हुआ है, सेकेंड ईयर। अच्छा, बीसीए किया हुआ है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा नाम रागिब है और मैं सर बीसीए सेकेंड ईयर में हूँ सर। अच्छा। अभी और ठीक है। मदरसे का तालिब इल्म हूँ सर। अच्छा, मोहम्मद इम्तियाज कौन है भाई? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अब। पिछले बैच का हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरा प्रोफाइल आपके सामने देख लिया आपने, जो नए लोग हैं? जी भाई। जी सर, ठीक। आप मैं तो आपके बारे में पहले भी इंट्रोडक्शन हुआ है, आप अच्छा। मिला भी था। जो हम अभी एक कोई और ज्वाइन कर रहा है, एक मिनट वेट करें। तो जो हम डिस्कशन करेंगे सीसीएनए में, आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो रही? ठीक। इसकी आ रही कि नहीं आ रही है? आ रहा है। जो सीसीएनए का कैरिकुलम है वो ncpnuggets.com के ऊपर है। इस पे नीचे जाएंगे, ब्लॉग्स के ऊपर, रीसेंट ब्लॉग्स। ये सीसीएनए का लिंक है जो मैंने चैट बॉक्स के अंदर पेस्ट कर दिया है। ये कंटेंट्स हैं सीसीएनए की, पढ़ाई जाएंगे। ये सारे कंटेंट्स हैं, ये ऑलरेडी सिलेबस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन होगा स्टार्टिंग में, जो आज हम क्लास शुरू करेंगे, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दी IPv4 एड्रेसिंग से शुरू होगा। इसको फिनिश करने के बाद दूसरा चैप्टर शुरू होगा, सिस्को राउटर का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद सिस्को राउटर की कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी, फिर स्टैटिक राउटिंग पे जाएंगे, फिर डायनेमिक राउटिंग के अंदर OSPF के कंटेंट्स हैं।
इसका डिस्कशन होगा। हर एक चीज़ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल है। स्टार्टिंग की 3 क्लासेस केवल थ्योरेटिकल हैं, बाकी एक दिन लैब होगी और एक दिन फिर आपके पास थ्योरेटिकल डिस्कशन होगा। AIGRP के अंदर ये डिस्कशन किया जाएगा। ये BGP के कंटेंट्स हैं। सिस्को के राउटर पे कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाएं किसी ट्रैफिक का, वो यहाँ पे पढ़ेंगे ACL के ऊपर। वाइड एरिया नेटवर्क में इंटरनेट से कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड किए जाए। VPN मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। VPN CCNP में अलग से मॉड्यूल हैं, बट उन मॉड्यूल्स को यहाँ पर केवल इंट्रोडक्शन लिया गया है। टर्मिनोलॉजी, हर एक जो टॉपिक है वो तकरीबन 2-2 महीने का टॉपिक है। IPv6 की भी कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी और उसके ऊपर भी लैब का डिस्कशन किया जाएगा। नीलेश, आप पे सिग्नलिंग का इशू होगा, बाकी सारे लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया है। सिस्को की डिवाइस को कैसे मैनेज करें, कैसे उनके ऊपर अपग्रेडेशन करें, कैसे उनका बैकअप वगैरह लें, वो यहाँ पे देखेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस में IP एड्रेस 2 तरीके से डालते हैं, एक तो मैनुअली, एक ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे IP सर्विसेज के अंदर DSCP के थ्रू IP एड्रेस को मैनुअली डालना सिखाया जाएगा। लैन के अंदर हम यानी स्विचिंग में लेयर 2 स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे। वो ये सारे कंटेंट्स हैं जिसमें VLAN, VTP, STP, DTP वगैरह पढ़ा जाएगा। ये नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है। OSI मॉडल हम सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, बाकी इंस्टीट्यूशंस में, अक्सर इंस्टीट्यूशन में पहले दिन पढ़ाया जाता है। क्यों हम लास्ट में पढ़ाते हैं? जब आपको लास्ट में पढ़ाएंगे तो आपको पता लग जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक पाइथन का प्रोग्राम है। पाइथन का कोर्स हमें नहीं सिखाना है, पाइथन का यूज़ नेटवर्किंग में कैसे करना है वो यहाँ पे बताया जाएगा। SD WAN एक वो टेक्नोलॉजी है जो CCNA के बाद CCNP किया जाता है, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी SD WAN सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क जो है 2 मंथ का कोर्स है। CCNP के बाद यहीं पे आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस भी एक कोर्स है जो कि CCNP के बाद, BGP के बाद, MPLS के बाद करना चाहिए। इसका भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। जो भी क्लासेस ली जा रही हैं उन क्लासेस का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, और क्लासेस का वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद जो है आपके पोर्टल पे डाल दिया जाएगा। 24/7 वो अवेलेबल रहेंगी, यानी जो क्लास की वीडियो रहेंगी, जो क्लास की जो वीडियो रहेंगी वो 24/7 अवेलेबल रहेंगी, और ये 1 ईयर तक आपके पोर्टल में पड़ी रहेंगी। CCNA का जो हम कोर्स आज शुरू कर रहे हैं उसको अप्रोक्सीमेशन में मान के चलें कि 1.5 मंथ लगेगा, 1.5 महीने में ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। अगर ये कोर्स फिनिश हो जाता है एंड इफ़ यू वांट टू रिकॉल इट, तो 1 ईयर तक फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको दोबारा से मल्टीपल टाइम CCNA के कोर्स को रिकॉल कर सकते हैं। जो कोर्स, जिस कोर्स में आप एनरोल कर रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम्स आप रिकॉल कर सकते हैं, चाहे फिजिकल आके करें या ऑनलाइन करें। लैब जब हम करेंगे तो लैब के लिए एक दूसरा पोर्टल होगा। उस पोर्टल का नाम है, यहाँ तो आपकी वीडियो अवेलेबल रहेंगी यहाँ पे माई कोर्स में जाने के बाद। इस वाले पोर्शन में तो इस वाले जो साइट है क्लाउड पर, यहाँ पर आपके कोर्सेज रहेंगे सारे के सारे। जैसे यहाँ पे लाइव क्लासेस CCNA SD WAN वगैरह हो गया। और जो लैब्स होंगी, लैब्स के लिए एक पोर्टल है LabHub.Cloud। जो रिमोटली बैठे हुए हैं ऑनलाइन, अगर वो LabHub.Cloud लिखेंगे तो आपको ये पोर्टल नज़र आना चाहिए। देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। LabHub.Cloud, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसको ओपन करके देखें, ये पोर्टल खुलना चाहिए जो मेरे सामने खुल रहा है। ओपन हुआ किसी का? ये पोर्टल नज़र आ रहा है किसी को अपनी मशीन के ऊपर जो ऑनलाइन है?
जी भाई। जी सर, आ रहा है। ठीक। तो इसमें आपके यूज़र नेम पासवर्ड बना दिए जाएंगे। जब बना दिए जाएंगे तो आपका क्रेडेंशियल बन जाएगा। जब क्रेडेंशियल बन जाएगा तो वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। मेरा क्रेडेंशियल दूसरे सर्वर के ऊपर है। सेम यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। ये मेरे लैब्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो हर तरह के लैब यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, चाहे वो सीसीएनपी से रिलेटेड हों, राउटिंग से रिलेटेड हों, एसडी वैन से रिलेटेड हों, किसी से भी रिलेटेड हों। सारे लैब्स यहाँ पे फॉर्म किए जा सकते हैं इस टूल के ऊपर। सर एक क्वेश्चन था। जी फरमाएं। सर जैसे ये लैब आपने सर बना दिए है, तो इसको कोई भी लॉगिन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। अगर सर मैं अपना लैपटॉप में ये लैब को खुद बनाऊंगा और उस टाइम कुछ दिक्कत होगा, तो सर इसका सपोर्ट मिल सकता है क्या सर? जी जैसे को जैसे बेसिकली लैप क्या होता है लैप लैब। लैप लैपटॉप पे ये लैब फॉर्म नहीं हो सकती है। इतना बड़ा कोई लैपटॉप नहीं आया था जिसके ऊपर ये लैब कॉन्फ़िगर्ड हो जाए। इसके लिए सर्वर्स चाहिए होते हैं, जो 4-5 लाख रुपए के सर्वर आते हैं पुराने। नहीं, जैसे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे दो स्विच है, दो राउटर का मैं बेसिक टेबल्स को कॉन्फ़िगर अरे करके कर। भाई, हमें भी तो सुन लो जो कहा जा रहा है। यू कैन नॉट फॉर्म सच लाइक, जो लैब दिख रही है आपको, ये कॉन्फ़िगर नहीं हो सकती है आपके उसमें। ये जी। GNS3 नहीं है। ओके सर। इट्स नॉट ए पैकेट ट्रेसर, ये इमुलेटर है। हार्डवेयर हम IBM का यूज़ करते हैं, HP का यूज़ करते हैं। उसमें वर्चुअल मशीन डालते हैं, उसके ऊपर फिर ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ठीक है जी। अभी डेमोस्ट्रेशन क्लास CCNA का हो रहा है। ठीक है जी। अभी ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कैसे बनानी है ये आपको बनी बनाई लैब्स दी जाएंगी। करवाना चाहते हैं, इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, चार्ज आपसे लेंगे, इंस्टॉल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट बनोगे तो आपको फ्री में लैब मिल जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं नहीं सर, वो ठीक है, उससे क्या वी आर चल। प्रोवाइडिंग द लैब फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 3 मंथ। 3 महीने के लिए आपको लैब का एक्सेस दिया जा रहा है, ठीक है जी, फ्री में। जो पेड लैब है, जो लोग लेना चाहते हैं वो अपने स्टूडेंट को 3,000 पर मंथ देते हैं 3 महीने के बाद। ठीक है, बाकी जगह पे 6,000 रुपये का मिलता है लैब। ठीक है। राउटर लाखों रुपए के आते हैं। तो अभी इसकी क्लास नहीं हो रही कैसे इंस्टॉल करना है, इसकी क्लास हो रही है कि CCNA के अंदर पढ़ना क्या है और पहले टॉपिक का नाम क्या है जिसका डेमोस्ट्रेशन देना है। बात समझ में आ गई। तो लैब का जो एक्सेस रहेगा वो 24/7 रहेगा 3 मंथ तक। अभी जो कंटेंट्स हमें स्टडी करना है वो स्टडी करना है IPv4 एड्रेसिंग। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि कॉपी पेन उनके पास होना चाहिए और हर एक चीज़ वो नोट करें जो भी हम बोर्ड पे लिखेंगे। पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हर स्लाइड पे आपको लिखने का टाइम देंगे, तब आप नोट करें। ठीक है। बाकी जो जैसे डेमोस्ट्रेशन देखना चाहते हैं तो वो चाहे ना लिखें, उनकी मर्जी है। पहला जो टॉपिक है दैट इज IPv4 एड्रेसिंग। हमें 4 to 5 आवर्स चाहिए इसको फिनिश करने के लिए, और ये बैकबोन है नेटवर्किंग का। बिना IP के कुछ नहीं होता है। द फर्स्ट टर्म इज दैट कि IP एड्रेस क्या है। अक्सर किताबों में एक लाइन लिखा होता है, इट्स अ यूनिक ID ऑफ अ होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक ID है। कंफ्यूजन इस बात को लेकर होता है कि होस्ट किसको कहा जाए। चूंकि अक्सर किताबों में जहाँ पे PC बना होता है वहाँ होस्ट लिखा होता है या नोड लिखा होता है, तो हम ये समझ लेते हैं कि PC का मतलब ही होस्ट है। और ऐसा समझना भी ठीक था 1983 के अंदर, बिकॉज वी कैन अप्लाई द IP एड्रेस ओनली PC इन 1983। बट आज के डेट में आपके पास जो फ़ोन है जो आप यूज़ करते हो, वो उस पे IP पड़ा हुआ है। बिना IP के इंटरनेट नहीं चलता है।
आईपी कैमरा जो घरों में सीसीटीवी कभी लगा होता था, वो आईपी कैमरे का यूज करते हैं। आपकी कार में या जो रेंट पे कार लेते हैं उस पे जीपीएस लगा होता है। ये सारे के सारे भी होस्ट हैं। जिस पर भी आईपी एड्रेस पड़ेगा वो होस्ट कहलाएगा। एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आईओटी। दूसरी कंट्रीज में इसके ऊपर पीएचडीज होती हैं। हमारे यहाँ पे शायद एक चैप्टर भी नहीं होता, कि एक सब्जेक्ट भी पूरा नहीं होता। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। 2030 से 2050 तक इसको डिप्लॉय करने की वर्ल्ड में बात की जा रही है। स्मार्ट सिटीज बनाए जा रहे हैं जो आईओटी बेस्ड होंगे। जब ये टेक्नोलॉजी फुल फ्लैश तरीके से हो जाएगी तो आपके घर में रखा हुआ एक गमला, एक पॉट, जिसके अंदर कोई पेड़ लगा होगा, जिसके अंदर कोई पेड़ लगा होगा, और उस गमले का पानी अगर ड्राई हो जाता है, इसका वाटर अगर ड्राई हो जाता है, और ये पेड़ जो है आईओटी सेंसर से कनेक्टेड होगा, ह्यूमिडिटी सेंसर से, तो ये आपको कॉल कर देगा। ये कहेगा कि मेरी जो प्लांट आईडी है वो ये है, मेरी लोकेशन ये है, और मुझे पानी की ज़रूरत है। तो ये कोई अचंभा नहीं है। डेली एक मैसेज आता है, पानी की टंकी भर गई है, कृपया पानी बंद कर दें, मोटर बंद कर दें। तो प्री रिकॉर्डेड सारी बातें होंगी। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट है आरएफआईडी का, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी चिप। ये चिप अभी 11.6 mm की चिप है। इसको हिंदुस्तान में तो नहीं, विदेशों में अपने आप लेफ्ट हैंड के ऊपर थ्रो दी इंजेक्शन इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल है, हिंदुस्तान में नहीं है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, डॉकलेस। ना आपको करेंसी रखने की ज़रूरत है, करेंसी लेस। उस कंट्री के अंदर अपना आप हाथ स्कैन करें, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएंगे। कहीं पैसा कटवाना है, ट्रांसफ़र करना है, सब आपके हाथ के थ्रू हो जाएगा, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं हॉलीवुड वाली में। लेकिन ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे कंपलसरी हो जाएगी आने वाले टाइम में। जब आप देखेंगे आईओटी की बुक्स में लिखा है, आने वाले टाइम में जब न्यू बॉर्न बेबी अस्पताल से आएगा, न्यू बॉर्न बेबी जब हॉस्पिटल से आएगा, तो उसके यहाँ पर चिप लगी होगी, उसकी नेक में चिप लगी होगी। फिर ये कंपलसरी हो जाएगा। उसकी गर्दन में चिप लगी होगी, फिर ये कंपलसरी हो जाएगा। 24/7 कहा जाएगा कि इस बच्चे की मॉनिटरिंग की जाएगी। हेल्थ मॉनिटरिंग, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया, अस्पताल में है, पता लग जाएगा। कौन घर वाले हैं कॉल कर सकते हैं। स्कूल जाएगा तो पता लग जाएगा, सेफ कैंपस में चला गया, स्कूल चला जाएगा, टीचर को अटेंडेंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये परमानेंट आपके बॉडी के अंदर इम्प्लांट हो गई है। जो आईओटी के प्रोफेसर्स हैं वो कहते हैं कि जब 2050 तक ऐसा हो जाएगा, जब ये ह्यूमन बॉडी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चलेगी, जिस तरह आपके मोबाइल फ़ोन में 10-12 कनेक्शन आते हैं, इसमें 2000 से लेके 5000 वाईफाई कनेक्शन हर एक इंसान की बॉडी से बन के चलेंगे। तो इसका मतलब, होस्ट का मतलब सब कुछ चेंज हो गया। एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन आईपी एड्रेस। नोट करें जो भी नोट करना है भैया। अब मेरे सर पे ही हो गया। जरा इधर तो इसको जा ही नहीं रहा।
काम हो रहा है और काम करते हैं। इधर करो, तो इधर नहीं आ रहा है, अब मेरी तरफ ही जा रहा है। बंद करो। है एडजस्टमेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है? बोलो। है पूरा उधर कर दूंगी। ठीक, बोलो फिर। है नहीं लगेगा। हम्म, कितना उधर जाना चाहिए? क्या नहीं जाम हो गया? तो आईपी एड्रेस केवल मशीनों तक ही सीमित नहीं है, हर एक चीज पर आईपी एड्रेस अप्लाई कर दिया जाएगा। आपने अपने बच्चों को सर्च करना होगा तो गूगल में जाके आप लिखेंगे वेयर इज माई किड्स और उनकी आरएफआईडी नंबर डाल देंगे तो बच्चे कहाँ पर हैं पता लग जाएगा। बट ये अच्छी बात नहीं है, ये नुकसानदेह वाली बात है। नोट हो गया भाई? जी सर। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए लॉजिकल आईडी और फिजिकल आईडी, दो आईडी की जरूरत पड़ती है। जो लॉजिकल आईडी है वो दो तरह की होती है, एक IPv4 होती है, एक IPv6 होती है। ये 32 बिट्स की है और ये 128 बिट्स की है। ये 1999 में डिप्लाई किया गया, ये 1983 में किया गया। फिजिकल आईडी का नाम मैक एड्रेस है, ये 48 बिट्स का होता है या 12 करेक्टर हेक्सा का होता है। हेक्सा की अगर बात करें तो हेक्सा के अंदर यानी हेक्सा डेसिमल के अंदर 0 से लेके 9 एंड A से लेके F तक अल्फा न्यूमेरिक। 9 तक तो वैसे ही लिखा जाएगा, इफ यू वांट टू राइट दी 10 तो हेक्सा में 10 A को लिखेंगे, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। अगर हम फिजिकल आईडी एंड ये देखना चाहते हैं लॉजिकल आईडी तो अपने कंप्यूटर की कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके वी कैन टाइप दी IP कॉन्फ़िग /all, तो ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं। CD पे चले गए और यहाँ जाने के बाद हम दोनों चीज़ों को देख सकते हैं, IPCONFIG कॉन्फ़िग/all। तो यहाँ पर जो अडोप्टर है, ये हमारे पास जो लैन कार्ड है ये इंटेल का मशीन का लगा हुआ है। ये इसका मैक एड्रेस है ABCD123 फॉर्म की शक्ल में, और ये इसका IP एड्रेस है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। नोट करें। आप नोट नहीं कर रहे?
तो मैक एड्रेस 48 बिट का होता है या 12 करेक्टर हेक्सा डेसिमल का होता है। हेक्सा डेसिमल में 0 to 9 और A to F होता है। 9 तक तो वैसे ही रहेगा जैसे डेसिमल में होता है। 10 के लिए A लिखना पड़ेगा, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। डेटा की जो डिलीवरी है वो या तो IP वर्जन 4 के थ्रू होती है या 6 के थ्रू। लेकिन डेटा डिलीवर्ड जो किया जाएगा, जिसको हैंड ओवर किया जाएगा, वो मैक एड्रेस होगा। आपके लैपटॉप का जो मैक एड्रेस है वो फिक्स्ड है। आप ऑफिस में अपने लेके जाएंगे लैपटॉप को तो उसका IP एड्रेस बदल जाएगा। घर लेके आएंगे तो बदल जाएगा, ठीक है। वो लॉजिकल आईडी है, वो चेंजेबल है। हमारा जो फोकस है अभी वो केवल वर्जन 4 के ऊपर है। तो आगे अब हम केवल वर्जन 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। IP v4। IP वर्जन 4 को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करवाया उसका नाम है आयना। IANA। आयना का फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। और इसी ने ही एलोकेट किया या डिस्ट्रीब्यूट किया वर्ल्ड वाइड। किसने? आयना ने ही वर्जन 4 को। 32 बिट्स का ये वर्जन है। IP वर्जन 4 है। 1983 के अंदर इसको डिप्लॉय किया गया या स्टार्ट किया गया या डिप्लॉय किया गया। इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं और एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। जो बिट है वो या तो 0 होती है या 1। इसको ऑफ बोलते हैं, इसको ऑन बोलते हैं, तीसरी कोई कंडीशन नहीं होती है। अगर एक ऑक्टेट की सारी बिट 0 हो जाएं तो ये 0 हो जाएगा इन डेसिमल। और एक ऑक्टेट की सारी बिट अगर 1 हो जाएं तो ये वैल्यू 255 हो जाएगी इन डेसिमल। नोट करें। जी नोट हो गया भाई। एक मिनट। हाँ सर। एक मिनट। ठीक है, नोट करें। तो वर्जन 4 है बाइनरी का नंबर है, लेकिन इसको बाइनरी में हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है याद करना। 1010 करके कितना याद रखेगा वो? एक दो नंबर याद कर लेगा, आगे तो याद नहीं रख पाएगा।
इसलिए रिप्रेजेंटेशन जो है इसका डेसिमल डॉट में होता है, डिप्लॉयमेंट भी डेसिमल डॉट के अंदर ही होगा। तो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम किस में करते हैं, डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्म में। कंप्यूटर उसको बाइनरी की शक्ल में ही समझेगा। तो डेसिमल और जो डॉटेड फॉर्म है इसकी वो क्या होती है, वो होती है जितने भी ऑक्टेट हैं हर एक ऑक्टेट को सेपरेट किया जाता है एक डॉट से। हर एक ऑक्टेट की वैल्यू कितनी है, 0 से लेके 255। तो ये है 0 to 255.0 to 255 .0 to 255 और 0 to 255। ये वर्जन 4 का जर्नल फॉर्मेट है। और इसके अंदर टोटल IPv4 एड्रेस आते हैं। टोटल IPv4 एड्रेस होते हैं 2 की पावर 32। अगर कैलकुलेटर में करते हैं तो ये नज़र आएगा 4.29 10 की पावर 9। इतने आईपी एड्रेस 4 अरब 29 करोड़ या 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस वर्जन 4 में होते हैं। थ्योरेटिकली इतनी मशीनों को हम अटैच कर सकते हैं, नोट करें। नोट हो जाए तो भी बता देना। हाँ सर, हो गया। सबका नोट हो गया भाई? हाँ जी सर हो गया। ठीक है। सर, ये पूरा सारा एकदम स्क्रैच से है ना सर? CCN में रिलेटेड, हाँ जी, मतलब बेसिक एकदम बिगिनिंग से। बिल्कुल जीरो से शुरू किया है और आज से हाँ शुरू सर, किया सर। है। हाँ सर। हाँ सर, इतनी थैंक यू। इतनी स्लाइड लिखी है आपके सामने अभी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो नोट कर लिया हूँ मैं। बस एकदम बेसिक है ना, पूछ रहा हूँ। जी। जी सर। बाकी इंस्टीट्यूट में डिफरेंट तरीका है पढ़ाने का, हमारा तरीका है हम आईपी एड्रेस हाँ सर। पढ़ाते हैं। ठीक है जी। हाँ हाँ। नाउ ये जर्नल फॉर्मेट था, यहाँ से निकलता है क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4। क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4। क्लास ए क्या हुआ भाई? हाँ, किसने? अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद, आधे घंटे में किसके बाद कितना पड़ा है। तो नोट नहीं कर रहे हो आप मतलब? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अगर कॉलेज में यही पढ़ाया तो यहाँ क्यों बैठे होते फिर? हैं? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। 5 क्लासेस होती हैं। कुछ लोग 4 ही पढ़ाते हैं जो कि गलत है। क्लास ए की रेंज 0 से लेके 127 पहले ऑक्टेट में। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेके 255 तक लाई करती है। लेकिन कुछ किताबों में ऐसा हो सकता है कि इसकी रेंज 1 से 126 नजर आए। उसका रीज़न ये कि 0 को कहा जाता है कि ये
नल आईपी एड्रेस है। कोई भी आईपी एड्रेस दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, डिवाइस उसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि इसका यूज कहीं और किया जाता है। 127 ये लूप बैक एड्रेस कहलाता है। यूज्ड इन सेल्फ टेस्टिंग, इसका इस्तेमाल सेल्फ टेस्टिंग में किया जाता है। क्लास बी की रेंज स्टार्ट होती है 128 से 191। इसमें कोई नल नहीं होता, इसमें कोई लूप बैक नहीं होता। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट हर एक क्लास के 0 से लेकर 255 तक ही लाई करेंगे। क्लास सी 192 से लेके 223 तक होगा, एंड क्लास सी 224 से लेके 239, एंड क्लास सी 240 से लेकर 255 तक। यहाँ पर ए बी सी केवल 3 ही क्लासेस हैं जो नेटवर्किंग में यूज की जाती हैं, सारी यूज नहीं होती। केवल ए बी सी का ही एड्रेस डिवाइस एक्सेप्ट करेंगी। क्लास डी यूज होता है मल्टीकास्टिंग, और मल्टीकास्टिंग आप पढ़ेंगे सीसीआई के अंदर। मल्टीकास्टिंग का यूज बहुत वाइड है। ये जितना भी यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस हैं वो मल्टीकास्टिंग पर हैं। जो आप शेयर मार्केटिंग देख रहे हैं वो सारी इसी के ऊपर है। जो न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं वो सारे के सारे मल्टीकास्टिंग बेस्ड हैं। क्लास ई किसी को नहीं दिया गया, रिजर्व्ड है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए के लिए। नोट करें भाई। हम्म कोई फ्यूचर उचर नहीं है इसका। फ्यूचर में किसी को नहीं दिया जा रहा है, डिपार्टमेंट डिफेंस अमेरिका के लिए रिजर्व्ड है बस। टीसीपी आईपी वॉल्यूम फर्स्ट सीसीआई की किताब है। राइटर हैं मिस्टर JEFF। इस किताब में लिखा हुआ है जो आपको बताया गया है। नोट हो गया भाई सबका?
जी सर हो गया। क्या डिवाइस वाकई में क्लास सी के इस एड्रेस तक लेती है, नीचे तक नहीं जाती? वेरीफाई करते हैं। मैं इस लैन कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसका मैं चेंज नहीं कर सकता, इसके थ्रू मैं कनेक्टेड हूँ आपसे। प्रॉपर्टीज़ में चला गया मैं, और यहाँ जाने के बाद वर्जन 4, और यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि अगर हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया होने वाला कोई एड्रेस लिया तो इसने मना कर दिया, ज़ीरो एंट्री इनवैलिड है। उसने मैसेज दिया कि पहले ऑक्टेट में 1 से लेके 223 तक ही आ सकता है, यानी क्लास सी का एंड। यहाँ पर आगे कुछ भी लिखा जा सकता है, चूंकि 255 तक एंट्री हमारे पास है। पहले ऑक्टेट में 126 तक लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑक्टेट में इफ़ यू आर राइटिंग दी 127, ये रिजर्व्ड है। यानी क्लास ए की रेंज 1 से लेके 126 तक हो गई है। क्लास बी की तरफ जाते हैं तो ना तो कोई यहाँ नल है, ना कोई लूप बैक है। 128 पहला ऑक्टेट था, उसने ले लिया। अगर यहाँ पे 191 लिखते हैं और बीच में कुछ भी वैल्यू डालते हैं, एक्सेप्टेबल है, ये क्लास बी की रेंज है। क्लास सी की जो रेंज है वो 192 से स्टार्ट होती है, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रेंज कहाँ तक जाती है? 223 तक, 223 तक। अगर आपने पहले ऑक्टेट में 224 लिख दिया, एक्सेप्टेबल नहीं है, ना क्लास ही डिवाइस एक्सेप्ट लेगी, तो फ्यूचर में तो कभी यूज हो ही नहीं सकता आपकी मशीन के अंदर। क्लास डी का यूज़ मल्टीकास्टिंग में होता है, उसके लिए अलग से टूल आते हैं, जो मल्टीकास्ट जनरेटर और मल्टीकास्ट रिसेप्टर आते हैं, जो आप सीसीआई में पढ़ेंगे। सर एक बात पूछनी थी सर। जी फरमाए। सर जो अपना IPv4 होता है सर, इसमें जो IP एड्रेस हम लोग लगाते हैं, तो इसमें हम लोग इसको कोई ऐसा कर सकते हैं कि सर कोई चेंज ना कर सके? किसको? IP जो अपने एड्रेस होते हैं सर, IP एड्रेस होता है। तो ठीक है, जो आप सर्वर के अंदर उसको, जो यूज़र्स जब भी कोई लॉगिन करेगा विंडो मशीन के अंदर, जी प्रैक्टिकल जी सर। सिनारियो में, इंडस्ट्री में, तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड तो होगा कि बिना यूज़र नेम पासवर्ड के होगा? यूजर नेम पासवर्ड तो होगा सर। ठीक है, तो अब ये काम विंडो वालों का है कि वो उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि कोई भी अन पैरामीटर्स को मॉडिफाई ना करे, या TCP/IP के पैरामीटर को मॉडिफाई ना करे, तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। जी जी, क्या भी है या मतलब सर, हाँ जी। कैसे हो पाएगा सर, मतलब क्या भी किस वे में सर? अब ये CCNA वाले तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये विंडो बेस वाले करेंगे जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि कौन सा सर यूजर कितना हार्ड डिस्क यूज कर सकता है, कौन सा बंदा कितना आपके पास वक्त में लॉगिन हो सकता है, क्या उसके क्रेडेंशियल रहेंगे, क्या वो पासवर्ड चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या वो किसी दूसरे प्रोफाइल बना सकता है कि नहीं बना सकता है, क्या वो हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे आएंगे। ठीक है जी। इस मतलब अपना एडमिन नेटवर्क का काम नहीं है सर, मतलब ये सर कि कोई IP एड्रेस चेंज करे हम ना करे? हमारा जो काम है वो वैन वाला काम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये वैन पढ़ रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, हम लैन नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इस इंडस्ट्री में लैन की टीम अलग होगी, आपकी वैन की टीम अलग होगी, ठीक। सर बिगी का जो क्वेश्चन था वो बोल रहा था कि आईपी एड्रेस कोई चेंज ना करे, ऐसे कुछ हो सकता है कि नहीं? तो सर हम लोग तो मैक बाइंडिंग करके कोई डिवाइस में आईपी एड्रेस फिक्स कर दे सकते हैं, मतलब मैक अरे के साथ। भाई, DHCP का बात आएगा, अभी कहाँ से आएगा? अच्छा अच्छा। ये क्लास आज की पहली बिगनिंग क्लास है, तो मैं जी PhD जी कराऊँ सर। आपको पहले दिन बैठा के क्या? ओके सर, नहीं नहीं सर, मैं जनरली क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ, तो मैंने भी आपको जर्नली आंसर दिया, ठीक है ना। जी जी जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का इस तरह का भाई, ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए? नहीं नहीं इस सर, कंटिन्यू। हम्म, अभी क्वेश्चन पूछें पर स्लाइड बेसिस, जो स्लाइड पे चल रहा है।
तो आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस केवल यहाँ तक ही डाल सकते हैं, इसके अलावा मशीनें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इन एड्रेसेस को करने के लिए हमें मल्टीकास्ट जनरेटर और रिसेप्टर चाहिए होते हैं, बट मल्टीकास्टिंग तभी वर्क करता है जब इन एड्रेस के थ्रू कनेक्टिविटी हो जाती है। नाउ किसी भी क्लास का आईपी एड्रेस हो वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। आईपी वी4 एड्रेस के अंदर दो फील्ड्स हैं, एक है नेटवर्क का बिट्स और दूसरा है होस्ट का बिट्स। कुछ लोग ये पढ़ा जाते हैं नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी, जो ये पढ़ाते हैं ये सरासर गलत है, अभी आधे घंटे में प्रूफ करेंगे। आईपी एड्रेस बराबर नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, जो इस किताब में भी लिखा हुआ है, जहां से भी पढ़कर आए हो। या तो नेटवर्क की बिट्स कहेंगे या नेटवर्क्स की होस्ट की बिट्स कहेंगे, या आप कह सकते हैं नेटवर्क का फील्ड या होस्ट का फील्ड, या आप बोल सकते हैं नेटवर्क का ऑक्टेट, क्योंकि नेटवर्क के मल्टीपल ऑक्टेट होंगे, या होस्ट के ऑक्टेट। ये तीनों बातें तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जिसने ये पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, क्योंकि जो नेटवर्क आईडी है, जो नेटवर्क आईडी है वो इट सेल्फ 32 बिट की होती है। नेटवर्क आईडी खुद अपने आप में 32 बिट की होती है, और आईपी एड्रेस भी 32 बिट का है। आईपी एड्रेस को अगर आप एक्स मान लें, नेटवर्क बिट्स को वाई मान लें, होस्ट बिट को जेड मान लें, तो एक्स बराबर जो होगा वाई प्लस जेड के कॉम्बिनेशन से होगा, जो 32 बिट का होगा। और आपने नेटवर्क आईडी यहां पर इसको ही 32 बिट कर दिया, तो फिर होस्ट क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब कैसे पता लगे कि कौन सी क्लास में कितने बिट्स नेटवर्क की हैं, कितने होस्ट की हैं, कैसे हमें पता लगेगा? तो एक कंपोनेंट, एक पैरामीटर बनाया गया जिसका नाम है डिफॉल्ट मास्क। इसको भी हम गलत ही बोलते हैं 99%। इसको हम बोलते हैं सबनेट मास्क। ये सबनेट मास्क नहीं है, क्योंकि विंडो में अभी जो आपने देखा वहां पे नजर आया अभी आपको, यहाँ पे अगर आप जाते हैं और यहाँ पे अगर आप जाके देखते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आता है, क्या क्या दिखाई दे रहा है लिखा हुआ? सबनेट मास्क। जो लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे 2 दिन, पता लग जाएगा कि भाई सबनेट मास्क कुछ और चीज होती है और डिफॉल्ट मास्क कुछ और चीज होती है। और जनरली हम जो है इसको वही रट के बैठे हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। डिफॉल्ट मास्क जो है 32 बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है, और ये प्री डिफाइंड है इन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का हो या सन का हो या किसी भी, या सिट्रिक्स का हो। हर एक को पता है कि मास्क जो है कितने बिट्स का होता है और कौन सी क्लास का क्या मास्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास ए का कोई भी आईपी एड्रेस जिसकी रेंज यहां से यहां तक लाई करती हो, अगर आपने डिवाइस में एंटर किया, तो अभी हम प्रूफ करेंगे कि उसका मास्क ये होगा। क्लास बी का कोई भी आप एंटर करेंगे डिवाइस, उसका मास 2 × 255 लेगी, और सी का मास 3 × 255.0 लेगी। ये ऑटोमेटिकली मालूम है, प्री डिफाइंड है। जो 255 है ये बताता है नेटवर्क के बारे में, और 255 का मतलब क्या है, पीछे भी डिस्कशन किया था। 4 और 4 8, 8 बिट 1 हो जाए तो 255 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की हैं, बी के अंदर 16 बिट नेटवर्क की हैं, सी के अंदर 24 बिट नेटवर्क की हैं। इसको आप एन भी लिख सकते हो, एन 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 डॉट एन डॉट एन डॉट। और जो 0 है ये होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक 0 जो बराबर होता है, डिस्कशन किया गया
बाइनरी के 8 जीरो एक डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये 1 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब यहाँ पे 24 होस्ट है। एक ऑक्टेट 8 बिट का है, 3 24 के हो गए। यहाँ पे ये भी होस्ट है, ये भी होस्ट है, यहाँ 16 बिट हो गई होस्ट की, और यहाँ पे एक होस्ट का ऑक्टेट है यानी 8 हो गई। तो अगर हम देखें तो कुल मिला के ये भी 32 बिट का है, ये भी 32 बिट का है, ये भी 32 बिट का है। तो जो लिखा है क्या ये करेक्ट है, इसको वेरीफाई अगर करना हो तो फिर आपको यहीं जाना होगा। क्लास ए का कोई सा भी नंबर जो उस रेंज से बिलोंग करता है, आप यहाँ पे लिखिए, कुछ भी नंबर डालिए, क्लास ए का नंबर है, पहले ऑक्टेट में 11 है। आपने यहाँ पे क्लिक किया है, उसने मास्क खुद ले लिया, हमने नहीं दिया है, यानी उसको मालूम है कि इसके अंदर कितने बिट्स नेटवर्क किए हैं। क्लास बी का कोई सा भी नंबर जो आपने लिखा, आपने क्लिक किया, उसने खुद मास्क ले लिया है, प्री डिफाइंड है, क्योंकि अगर आप भूल जाए तो ताकि वो ले सके। 199.2.3.5 कुछ भी नंबर लिखा, उसने खुद ले लिया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मास्क। क्या मास्क का इतना ही फंक्शन है जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जो हमने अभी पढ़ाया, या कुछ और भी फंक्शन है? ये ना तो कॉलेज की किताब में आपको मिलेगा, ना सीसीएनए की किताब में मिलेगा, ना सीसीएनपी की किताब में, ये सीसीआई की किताब के अंदर मिलेगा, जिसका डिस्कशन करेंगे अभी, कि अनदर फंक्शन ऑफ द डिफॉल्ट मास्क क्या है। ये तो एक फंक्शन था कि सेग्रीगेट करना नेटवर्क की बिट को और होस्ट की बिट्स को। दूसरा फंक्शन क्या है, थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं, पहले इसको नोट करें। नोट हो गया भाई? सबका नोट हो गया? हाँ सर, हो गया। जी सर, हो गया। ये नोट करें। हाँ जी, यहाँ डिस्कशन किया कि डिफॉल्ट मास्क का फंक्शन ये है कि वो सेग्रीगेट करेगा कि कितनी बिट्स, 32 बिट में से हाउ मैनी बिट्स बिलोंग्स टू नेटवर्क एंड हाउ मैनी बिट्स बिलोंग्स टू होस्ट। कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं और कितनी बिट होस्ट की हैं। ये डिफॉल्ट मास्क का काम है, टू सेग्रीगेट द नेटवर्क बिट एंड द होस्ट बिट्स। वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? 255 आइडेंटिफिकेशन है नेटवर्क के लिए, 0 आइडेंटिफिकेशन या रिप्रेजेंटेशन है होस्ट के लिए।
सबका नोट हो गया भाई? जी सर। ठीक। अब इसका दूसरा काम क्या? ये तो एक काम है जो आपने पढ़ा और देखा। दूसरा काम है इसका ANDING, एंडिंग प्रोसेस। एंडिंग प्रोसेस क्या है? ये आउटपुट है ऑफ एंड गेट। ये एंड गेट का सिंबल है डी की शक्ल में। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। जेड बराबर एक्स वाई भी हो सकता है और वाई इंटू एक्स भी हो सकता है। जब कभी भी आप आईपी एड्रेस एंटर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 199 1979, कौन सी क्लास है? तो इसका जो डिफॉल्ट मास्क है हमने नहीं दिया, डिवाइस क्या लेगी? अभी थोड़ी देर पहले बताया है, 3 बार 255। हमने नहीं दिया, इसने खुद ले लिया। क्या करेगी डिवाइस कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगी। हम नहीं कर रहे। कन्वर्ट करेगी इनटू बाइनरी, और इसको भी कन्वर्ट करेगी इनटू बाइनरी। इसको अप्लाई कर देगी लेट से एक्स के ऊपर, इसको अप्लाई कर देगी किसके ऊपर? वाई के ऊपर। आउटपुट क्या निकलेगी? जेड। जो जेड निकलेगा, जी निकलेगा, ये कहलाएगा नेटवर्क आईडी। क्या कहलाएगी? नेटवर्क आईडी। बट इसको समझने के लिए हमें पहले बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए। पहले इतना नोट करें फिर आगे चलते हैं। जी भाई, हो गया। अब लेट्स इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले करेंगे यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। कॉलेज में हम डेसिमल टू बाइनरी जो कन्वर्जन करके आते हैं उसमें हम 2 से काटा पीटी करते रहते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपने? 8 जीरो बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनकी कुछ वैल्यू हैं जो आपने याद करनी है। 1248, 16, 32, 64, 128। ये वैल्यू
हमेशा यही रहेगी जब तक कि आपका कंप्यूटर बाइनरी के अलावा कुछ और समझना ना शुरू कर दे। ये फिक्स्ड ही है, ये चेंज नहीं होता कभी। 1 2 4 8 16 32 64 28। हमें 29 लिखना है जो कि डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में लिखना है। इनमें से कौन से नंबर को जोड़ दें कि 29 आ जाए? इतना सा आसान सा सवाल है, कौन बताएगा? कौन से नंबर को जोड़ें कि 29 आ जाए? जी भाई। 16, 16 को जोड़ें और 24, सो 4 28 और 1 29। जिनको जोड़ने से आपको 29 मिल रहा है उसको 1 कर दें, बाकी को 0। इससे आसान कोई तरीका दुनिया में दूसरा नहीं है। 139 कौन से नंबर को जोड़ दें? 128 हम्म 8, 8 36, प्लस 2 और 2 1। और 1। तो जिसको जोड़ने से आपको आंसर मिल रहा है उनको 1 करेंगे, बाकी को 0 कर देंगे सर। 0 कर। इससे आसान तरीका दुनिया में कोई नहीं है। केवल रोज का 1 मिनट दें, 2 सवाल आराम से कर सकते हैं। बाइनरी टू डेसिमल के अंदर भी ऊपर वाला ही फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 110001 और लेट्स से इसका क्या वैल्यू होगा डेसिमल के अंदर। तो हमने क्या करना है, ये जो बिट है इसकी वैल्यू यहाँ कितनी है? 128 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 64। इसकी वैल्यू कितनी है? 4, तीसरे नंबर पर है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1। इनको जोड़ दिए, ये और ये 192 हो गया और ये 5 हो गया, तो 197 आ गया। नोट करें। सर स्लाइड ऊपर करना चाहिए। हाँ जी। स्लाइड ऊपर करना सर, बाइनरी टू ठीक, ये वाली डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल वाली सर। तो ऊपर ही है, यहाँ कौन सा स्लाइड चेंज किया है हमने? आपका रेजोल्यूशन ठीक नहीं होगा उसका। देखो, उसी पेज पे लिख रहे हैं। हो गया सर। सर सॉरी टू डिस्टर्ब सर, एक बार रिकैप करेंगे सर, बाइनरी टू डेसिमल में क्या एक बार बोले थे? थोड़ा नेट कट गया था। बाइनरी टू डेसिमल में ये कहा गया है कि जो भी बाइनरी में नंबर यहाँ लिखा हुआ है हम्म। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तब भी हम इस वैल्यू का ही यूज करेंगे जो यहाँ लिखी हुई है। अब देखना ये कि यहाँ पर जो लेफ्ट टू राइट पहला बिट हम्म। ऑन है उसकी वैल्यू कितनी है? हम्म। 128, तो 128 लिख देंगे। दूसरी वाली कितनी है? 64 है, तो 64 लिख देंगे। जो 0 है उनका वैल्यू का एडिशन नहीं होगा। अब ये कौन सा बिट है? यहाँ पे ये ये वाला बिट है। इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है, तो यहाँ 4 लिख दिया जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 लिख दिया जाएगा। जो 1 है उनकी वैल्यूज को ऐड कर दिया जाएगा। तो उसका रिजल्टेंट ये आ गया। ठीक है जी, नोट हो गया सबका? अब हम चलते हैं कि जो पीछे ये दिया गया था, अगर ये हमने डिवाइस पे इम्प्लीमेंट किया तो डिवाइस क्या करेगी? नेटवर्क आईडी निकालेगी। क्यों निकालेगी इसका जवाब बाद में होगा, पहले निकालते हैं। पहले निकालने आनी चाहिए, बाद में क्वेश्चन मार्क होगा कि इसका फायदा क्या है, इसका यूज क्या है। तो 199 19, 199 19 17 और 9, ये नंबर हमने यहाँ पे लिखा। जैसे ये नंबर लिखेंगे डिवाइस को ये मालूम है कि उसका मास क्या है और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसकी नेटवर्क आईडी निकाल देगी। हमें वक्त लगेगा। 199 को बाइनरी में कन्वर्ट करें,
128, 64, 192, 192 में 7 और जोड़ दें, 4, 2 और 1, 19 का मतलब 16 और 3 19, 16 और 3 19, ये 2 और 1 3, ये हो गया 16। 17 का मतलब 0 0 0 16 और 0 0 0 1, और 9 का मतलब 0 0 0 0, और ये 8 वाली बिट ऑन, और ये 1 वाली। 255 का मतलब क्या है, सारी बिट ही ऑन है। ये अप्लाई कर दिया गया एंड गेट के ऊपर, एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर। आउटपुट आएगी यहाँ पे नीचे सेड। अब जो आउटपुट आएगी, यहाँ पे हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, एक टर्म होता है ट्रुथ टेबल है, TRUTH, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। और हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमने ज़ीरो लिखा, यहाँ ज़ीरो लिखा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो वन पर भी ज़ीरो हो जाएगा, वन ज़ीरो पर भी ज़ीरो हो जाएगा, वन वन पे वन हो जाएगा। अब जिन लोगों ने इंजीनियरिंग नहीं किया वो कहते हैं जी हमने तो कभी पढ़ा नहीं, हमारी समझ में तो ये बात नहीं आती कि ये क्या है, इसलिए हमें नेटवर्क आईडी समझ में नहीं आई, इसलिए हम CCNA में दाखिला ही नहीं लेना चाहते, ऐसा भी लोग बोल जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये सेकंड क्लास का मैथ है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है जी। जीरो की गुणा जीरो से करोगे क्या आएगा, ये गुणा के निशान है ना, मल्टीप्लाई का कुछ और है। और इसकी वन से करोगे तो, और वन की जीरो से करोगे और वन की वन से करोगे तो इसका मतलब इसको भूल जाइए, हर एक नेटवर्क डिवाइस सेकंड क्लास पड़ी होती है, ये आउटपुट दोनों सेम है। बात समझ में आ गई भाई, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं बात समझ में आ गई उनको, कि ट्रुथ टेबल याद ना हो, ये तो याद है कि नहीं सबको, ये भी याद नहीं है। जी सर। जी सर, समझ में आ गया सर। ठीक है जी। तो इसको नोट करें, दोनों चीज़ों को, दोनों चीज़ें बराबर ही हैं। क्लास जो होगी 20 मिनट के लिए टर्मिनेट है, 7:30 पे दोबारा क्लास होगी, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 7:30 पे लॉग इन कर लें या लॉग इन रहे हैं। ये आवाज़ आ रही है भाई। जी सर। हाँ जी सर, आ रही थी। ठीक है, ये वाला पेज नोट हो गया था, अगला वाला नोट करें, इसको नोट करें। तो यहाँ पर वन और वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये ज़ीरो 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 वन वन वन, ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो वन वन, और ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है,
एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो ये 199 रहेगा। ये वैल्यू जो है इस वाली वैल्यू के इक्विवेलेंट है, तो ये 19 ही रहेगा। और ये वाली वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है, ये 17 रहेगा। और ये वाली वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो ये जो आंसर नीचे आया है अभी, इसको बोलेंगे नेटवर्क आईडी। नोट करें। या बोलेंगे लोकेशन ऑफ आईपी, या कह सकते हैं आईपी एड्रेस का घर, जहां पे आईपी एड्रेस मिलेगा। जी भाई, नोट हो गया। तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी जो निकल कर आई है कितने बिट की है? जी भाई, आवाज़ आ रही है ऑनलाइन वालों? जो ये नेटवर्क आईडी निकाली है कितने बिट की है? किसी को सुनाई नहीं आ रही हमारी आवाज़? क्या मतलब है? 8 8 हाँ जी। ये जो निकल कर आया है, ये नेटवर्क आईडी निकल कर आई है, कितने बिट की है? 24 दिखाई दे रही है। हम्म। किसी को 8 दिखाई दे रहा है, किसी को 24 दिखाई दे रहा है, और किसी को क्या दिखाई दे रहा है? एक को 8 दिखाई दिया, दूसरे को 24, तीसरे को क्या दिखाई दे रहा है भाई, कितने बिट की है? और कोई चौथा बंदा बोले क्या दिखाई दे रहा है? इन सबको जोड़ के जो है 4 से डिवाइड कर देंगे। है? जी भाई, कितने बिट की है? भाई बिना रेस्पॉन्स के थोड़ी पढ़ाई होती है, एनसी में बिना रेस्पॉन्स के पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है जी। नवाज, नीलेश, विकी, रागिब। 8 बिट 8 8। अच्छा जी, 8 बिट दिखाई दे रही है आपको? मतलब जो हमने एरो लगा रखा है नेटवर्क आईडी का, यहाँ पे जो सर्किल कर रखा है, इतनी देर से बताया जा रहा है सर्किल कर, ये कितने बिट है? 8 बिट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। जी भाई, कितने बिट हैं? जी भाई, अब मसला ये हो रहा है कि आपने जो जिंदगी भर पढ़कर आए हैं, जवाब नहीं आ रहा है, आपने वही पढ़ा। ए फॉर क्या होता है? ए फॉर एप्पल, बस यही सुई अटकी है सबकी। कोई अपनी नाक को नीचे नहीं करना चाहता है, ठीक है। जो मैंने बताया था स्टार्टिंग, वही सुई अटकी हुई है सबकी। कहाँ पे? यहाँ पे, जो आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया, बस।
इसके आगे आप नहीं जा रहे हो। ठीक है, आप नेटवर्क आईडी उसी को मानते हो जो नेटवर्क की बिट्स हैं, जो कि गलत है। नेटवर्क आईडी कितने बिट की आ रही है? 32 बिट की। हम नहीं निकाल रहे, एंडिंग गेट निकाल रहा है। जो भी आउटपुट आएगी आईपी एड्रेस का कॉम्बिनेशन और किसका कॉम्बिनेशन? मास्क का कॉम्बिनेशन। ये नेटवर्क आईडी होगी। और नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है? 32 बिट्स की होती है। जो पढ़कर आए हो, जो किताबों में लिखा है, वो 100% गलत लिखा है, जिसने भी लिखा है। ठीक है जी। नेटवर्क आईडी भी 32 बिट की होती है, आईपी एड्रेस भी 32 बिट का होता है, मास्क भी 32 बिट का होता है। अब इसका यूज़ क्या है वो हमने देखना है। बात समझ में आ गई तुम लोगों को, ये कि नहीं आ गई? तो फिर बुक्स में गलत क्यों लिखा हुआ है सर फिर? ईश्वर कितने हैं? एक है कि कई हजार हैं? हाँ जी। तो कही है। हैं? वैसे तो एक ही है सर भगवान तो, मानने तो। नहीं, मान क्या लें? कीबोर्ड, एक कंप्यूटर के 2 कीबोर्ड दे दूं, एक माउस आपको दे दूं, एक अपने पास, तो कौन काम जी करेगा उसके ऊपर? किसका माउस काम करेगा? आप ए जिसके पास लिखोगे, एक। आप ए लिखोगे, मैं काट के बी कर दूंगा। मैं बी करूंगा, आप काट के सी कर दोगे। कौन काम कर रहा है? एक ही कर रहा है ना एक बार में। हाँ जी से एक बार में तो एक ही कर रहा है सर। एडमिनिस्ट्रेशन एक ही होगा ना। आप जिस कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी के कितने सीईओ होते हैं? दो होता है कि एक ही होता है? एक ही होता है सर। एक ही टीम लीड होता है, दो टीम लीड होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में? एक ही होता है सर। बस, तभी तो काम चलेगा। अब जब गलत लिख दिया तो कॉपी पेस्ट चल रहा है सारा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सारे पढ़ रहे होते हैं, क्या करें हम। तो अच्छी बुक कौन सी होनी चाहिए सर नेटवर्क के लिए सर? अच्छी बुक कहाँ से अच्छा, पढ़े सर जिसमें करेक्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना हो सर? TCP/IP Vol. 1 CCI एफडॉल, जो ही बताया था। ही ना सर जिसमें पता चल जाएगा कि क्या है सर, हम सच कहीं से मंगवाएं भी या डाउनलोड वगैरह करें सर। कंप्यूटर तो झूठ नहीं बोलता ना, कि कंप्यूटर भी झूठ बोलता होगा। जी सर। पीसी टीसीपी आईपी। पीसी में अभी आपने आईपी डाला, उसने मास्क क्या लिया था? क्लास सी का, यही लिया था ना? जी सर। ठीक है। तो जब राउटर पे काम करोगे, राउटर पे आईपी डालोगे, राउटर पे ये मास्क डालोगे और वहां पे कमांड चलाओगे, शो आईपी राउट, और जी एंटर सर। करोगे, उसकी आउटपुट में लिखा होगा सी, का मतलब कनेक्टेड 199.1917.0/24। यही नेटवर्क आईडी निकल के आएगी। ठीक है जी। जी सर। वो नहीं आएगी जो आप पढ़ कर आए हो। ठीक है जी। इसलिए कोई जवाब वहां से नहीं आ रहा लोगों से, क्योंकि जो पढ़ कर आए हैं वो अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाहते हैं। धरती पहले चपटी लोग समझते थे, चपटी है, गिर जाएंगे जाएंगे तो, है जी। और ना धरती चपटी है, ना चपटी है, ना गोल है धरती। धरती तो अंडाकार है। ठीक है जी, है कि नहीं है? तो जैसे जैसे आगे पढ़ते हो क्लियर होती रहती हैं चीजें। तो ये नेटवर्क आईडी, इसका यूज क्या होगा? देखिए, एक चीज है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस फिजिकल है कि लॉजिकल है? लॉजिकल है। लॉजिकल है सर। तो आईपी एड्रेस जो लॉजिकल है वो है आपका और मेरा नाम। ठीक है जी। आप जब ऑफिस जाते हो, मैं जब ऑफिस जाता हूँ, तो मेरी फिजिकल बॉडी चेंज हो जाती है, मेरा नाम चेंज हो जाता है? नाम तो मेरा चेंज हो सकता है, आप मेरे को सर बोल रहे हो। घर पे जाऊंगा तो कोई जी। अप्पा बोल देगा, कहीं जाऊंगा तो कोई बेटा बोल देगा, है जी। लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी तो चेंज बेटा। नहीं होती। अच्छा, दूसरा चीज है, अगर किसी का नाम मालूम हो उसके घर जा सकते हो? जी सर। अच्छा जी, तो बड़े ही अंतर्यामी हो तुम तो यार। किसी का नाम मालूम हो तो घर चले जाओगे उसके? ये क्लास में जो विकी बैठा हुआ है, गया कल मेरा बर्थडे है, कल आ जाना, और यहाँ से कट ऑफ कर दे अपने जूम आईडी को, घर पहुंच जाओगे उसके? नहीं पहुंचा जा सकता सर। तो क्या चीज़ चाहिए घर पहुंचने के लिए? एड्रेस। एड्रेस। पता चाहिए। ये जो पता है, ये है नेटवर्क आईडी। घर का एड्रेस, घर का पता, ये क्या है? नेटवर्क आईडी।
दो चीजें अगर आपको पता लग जाएं, किसी का नाम और किसी के घर का एड्रेस, जिसके घर जाना है उसका घर ये है, ठीक है जी, उसने आपको पार्टी पे बुलाया हुआ है, और जिसने बुलाया हुआ है वो घर पे टेबल सजा के आपके लिए खाना वाना परोस रहा है, इसका नाम है लेट्स से डी। एबीसी को उसने बुलाया है, जो उसके तीन दोस्त हैं, अपने घर का एड्रेस भी इसने दे दिया है डी ने, और अपना नाम तो बता ही दिया है। तो ये लोग जो है घूमते फिरते इसके घर के बाहर आके खड़े हो गए। यहां तक बात समझ में आ गई भाई? ये अंदर खाना वाना लगा रहा है टेबल के ऊपर, खाने का टाइम भी हो गया है, इसके डी के तीन दोस्त बाहर खड़े हुए हैं, डी के पास फोन नहीं है, डी के घर में लाइट नहीं है, यानी वहां पे बैल नहीं है उसके घर में। कैसे पता लगेगा डी को कि एबीसी घर के बाहर खड़े हुए हैं? लेमन आंसर चाहिए बिल्कुल, जाहिलों वाला मतलब, कहने का मतलब ये है। मेरे घर में नॉक बैल नहीं करेगा। है, मेरे घर में टेलीफोन नहीं है, मुझे कैसे पता लगेगा मेरे दोस्त बाहर खड़े हुए हैं? हाँ जी, कौन नॉक करेगा, डी अगर या एबीसी? एबीसी क्या करेंगे, दरवाजे को नॉक करेंगे, यानी यहां से आवाज देंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, जो भी है वॉटेवर। इस आवाज का नाम है ब्रॉडकास्ट आईडी। आईपी एड्रेस भी 32 बिट का होता है। नेटवर्क आईडी अभी आपने निकाली है, कितनी बिट की निकली है? 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। तो नेटवर्क आईडी भी 32 बिट की है, आईपी एड्रेस ही 32 बिट का है, तो ब्रॉडकास्ट आईडी भी कितने बिट की होगी? 32 बिट की होगी। सब लॉजिकल ही होंगी। हम फिजिकल बॉडी रखते हैं तो हमारा घर क्या है? फिजिकल है। आईपी एड्रेस लॉजिकल बॉडी रखता है तो उसका घर भी क्या होगा? लॉजिकल होगा। ये पहले तीन चीज नोट करें। अब जिस बंदे को ये तीन चीजों में डिफरेंशिएट करना नहीं आता, वो ट्रबल शूटिंग तो कभी लाइफ में कर ही नहीं सकता है। इनका यूज क्या हम आगे देखते हैं अभी जाके। नोट करें। जी भाई, नोट हो गई तीनों चीजें जो बताई गई ऊपर? जी भाई, ऑनलाइन वालों की जी नोट हो गई? जी सर, हो गया। ठीक है। हाँ सर। अब अगर तीन नंबर दे दिए जाएं, जो नंबर पीछे लिया गया था, हम नंबर वही ले रहे हैं जो हमने डिस्कशन अभी किया है। ये तीन नंबर दे दिया गया और कहा गया कि भाई ये तीन नंबर है, ये डिफरेंशिएट करो कि इसमें से आईपी कौन है, इसमें से एनआईडी कौन है, इसमें से बीआईडी कौन है। तो पहला काम क्या करना है हमने? पहला ऑक्टेट देखना है। कौन सी क्लास है? अब क्लास सी का, क्लास चाहे सी। मास्क ना लिखा हो, उसका मास्क कितना होता है? क्लास सी का मास्क क्या होता है? 3 बार 255। 255.0। ये हमें नहीं, डिवाइस को पहले से ही मालूम है, आईपी के एंटर करते ही पता है उसको, राइट? अब तीसरे स्टेप में नेटवर्क की फील्ड को बोलें
या नेटवर्क की बिट्स को बोलें या नेटवर्क के ऑक्टेट्स को बोलें, एक ही बात है। फील्ड कहें, ऑक्टेट कहें या बिट्स कहें, इनको सेपरेट करो। कैसे पता लगेगा? जहां जहां पर 255 है वो नेटवर्क का हिस्सा है, राइट? तो इसका मतलब नेटवर्क का हिस्सा इतना है तीनों ही नंबर के अंदर, 199, 1917। इन तीन ऑक्टेट से आप किसी भी हालत में ये पता नहीं कर सकते इन एनी केस कि भाई ये क्या है, तीनों ही तो एक जैसे। या अगर हम पीछे जाते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था, हमें कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि अगर मैंने यहां पे इसको मार्क किया, ये आईपी एड्रेस का कन्वर्जन है जिसको मैं मास्क मार्क कर रहा हूं, ठीक है जी। ये आईपी एड्रेस का कन्वर्जन था ना, ये आईपी एड्रेस का ही तो कन्वर्जन है ऊपर वाला, 199, 19, 17, 19। इसके अंदर मैं 24 बिट मार्क कर रहा हूं लेफ्ट टू राइट, और नीचे जो नेटवर्क आईडी है इसके अंदर ही मैंने 24 बिट को मार्क कर दिया। क्या दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट 24 बिट्स इन केस ऑफ द क्लास सी में ये बताती ही नहीं है कि नंबर क्या है। नेटवर्क की बिट से पता नहीं लगता है कि क्या रिजल्टेंट है। कहां से पता लगेगा? आईपी से नहीं भैया, होस्ट वाले पार्ट से। ये होस्ट का पार्ट है, राइट? ये होस्ट का पार्ट है। नेटवर्क का पार्ट तो उतना था जो पीछे डिस्कशन किया, ये नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है जी। यहां पे ये नेटवर्क का पार्ट है, ये भी नेटवर्क का ऑक्टेट है इतना, और नीचे वाला भी ये नेटवर्क का ऑक्टेट है या नेटवर्क की फील्ड है। नेटवर्क की फील्ड से पता नहीं लगा कि आगे क्या है। 32 बिट के नंबर को नाम नहीं दिया जा सकता केवल नेटवर्क की बिट से। जब हमने होस्ट का पार्ट देखा तो यहां पे होस्ट के पार्ट अलग हैं, यहां के होस्ट के पार्ट अलग हैं। नजर आ रहा है कुछ? हम जब नेटवर्क आईडी में देख रहे हैं तो होस्ट की सारी बिट जीरो नजर आ रही हैं, और आईपी के पार्ट में देख रहे हैं तो कुछ जीरो हैं कुछ वन नजर आ रहे हैं। अगर यहां पे हम लेट से 19 कर दें तो ये 16 वाला वन हो जाएगा, और ये जीरो, ये वन हो जाएगा। अगर हम यहां पे 254 कर दें तो ये भी वन, 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 ये जीरो हो जाएगा। अभी भी वन एंड जीरो का कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब समझने के लिए अगर मेरे पास दो बिट हो तो या तो वो जीरो जीरो हो सकती हैं या वन वन हो सकती हैं, या जीरो और वन हो सकता है, या वन और जीरो हो सकता है। क्या कोई और भी कॉम्बिनेशन होगा इसके अलावा? है जी, कोई पॉसिबल है जी ऑनलाइन वालों? जी नो भाई। सर। नो। तो अब चाहे मेरे पास 8 बिट हो जाए, बात तो बराबर ही है। अगर मेरे पास 8 बिट भी हो जाए तो सारी बिट या तो जीरो हो सकती हैं, एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है। सारी बिट वन हो सकती हैं, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। तीसरा क्या कॉम्बिनेशन बना? जीरो और वन। तीन ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना। 8 बिट के तीन ही कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि और भी बना सकते हो? सारी वन कर सकते हो या सारी जीरो कर सकते हो, या तीसरा जीरो एंड वन कर सकते हो, या कोई चौथी भी स्टेट बनेगी? जी भाई। क्या हो गया, किसी का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में क्या? ये बोलना ही बंद कर दूं? नहीं बनेगी। तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा इसके चौथी नहीं अलावा? बनेगी। लिखा हुआ है चौथा कोई स्टेट नहीं आने वाली है। तो ये जो आपने लिखा है यहां पर, हमें होस्ट पोर्शन ही डिसाइड करेगा कि कौन क्या है। तो हम देखें होस्ट की फील्ड को या होस्ट की बिट्स को या होस्ट के पोर्शन को, तो यहां पे कितना है? 9 है। दूसरे में कितना है? जीरो है। तीसरे में कितना है? 255 है। तो 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, ये 9 हो गया। इसको कन्वर्ट करो,
इसको कन्वर्ट करो। तो पीछे हमने कुछ नहीं किया, डिवाइस ने बताया हमारे को होस्ट के अंदर सारी बिट्स क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईडी। अगर किसी 32 बिट नंबर के अंदर, अगर किसी 32 बिट्स नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट जीरो हो जाएं, तो ऐसे 32 बिट के नंबर को नेटवर्क आईडी बोलते हैं। यहां पे ऑल जीरोज हैं, यहां पे ऑल जीरोज हैं, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, नेटवर्क आईडी, यानी ये कहलाएगा घर। और अगर 0 और 1 है तो पीछे पढ़कर आए, 0 और 1 कब होता है, जब आईपी होता है। ये है आईपी एड्रेस, नाम, ये है नाम। तो तीसरा एक ही बचा, यहां पे ऑल वंस हैं। जब सारे वन हो जाएं, होस्ट की सारी बिट वन हो जाएं, तो नंबर कहलाता है ब्रॉड कास्ट आईडी। इसको बोलते हैं आवाज। पहले इसको नोट करें, क्या यूज होगा वो बाद में देखेंगे, नोट करें इसको। जी बहुत कुछ पड़ेगा, बोलती बंद हो जाएगी डिवाइस की। हाँ जी, हाँ जी, पता लगाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन रट्टू टू तो नहीं पढ़ना है। बताएं क्या करना है, आप बस यहीं तक ही पढ़ के आए हो, बस इसके आगे आप जवाब नहीं निकलेगा किसी का। सारे लोग इतने पढ़ के आए, इतने पढ़ के बैठे हुए हैं ऑनलाइन। बस 1 घंटे तक ही आवाज निकलती है लोगों की स्टार्टिंग में, ऑनलाइन ऑफलाइन, इसके बाद खत्म हो जाती है। क्योंकि जो ये डिस्कशन आपने पढ़ा है, एंडिंग प्रोसेस और जो पढ़ रहे हो, ये सीसीएन और सीसीएनपी में कोई नहीं पढ़ाता है। सब वो रट्टू तो होते हैं। ए फॉर एप्पल, ठंडा मतलब कोका कोला। इसको नोट करें, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है क्लियरली, चारों स्टेप, और जो कौन क्या बना है ये नोट करें। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जी भाई, नोट हो गया। अब देखिए, यहाँ पे अगर दो मशीनें हमारे पास हों, एक मशीन ए हो और एक मशीन बी हो। अगर एक मशीन का एड्रेस ये हो 199, 19, 17 और 9, फॉर एग्जाम्पल जो आपके सामने है, और दूसरी मशीन का एड्रेस ये हो .10, और ये फिजिकली कनेक्ट कर दिया आपने दोनों मशीनों को, तो अगर हम इस सवाल में जो पीछे है, अगर इसकी जगह पे मैं 10 कर दूं, तो मुझे यहां पे क्या चेंज करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा जी भाई? अरे बोलो भाई, ऑनलाइन वालों क्या प्रॉब्लम है? छोड़ दो, अब बोलने बेकार है, जो सामने बैठे उन्हीं को पढ़ाते रहो। तो
हम भाई आप लोग समझो, ऑनलाइन वाला कोई समझना नहीं चाह रहा है ना, वहां से कोई आवाज आ रही है। तो 10 का मतलब जो हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। ठीक। अब अगर इसकी एंडिंग करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो होगा, 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 जीरो। कोई चेंज हुआ नहीं। तो नेटवर्क आईडी क्या हो गई, सेम हो गई। तो दो मशीनों को कम्युनिकेट करने के लिए या दो डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए, ऐसा नहीं है दो पीसी हो, चाहे ये पीसी हो चाहे ये राउटर हो, ये आईपी एड्रेस सेम यहां पड़ा हो, या ये पीसी हो, ये फायरवॉल हो, या आईपी एड्रेस 9 पड़ा हो 10 पड़ा हो, डजेंट मैटर। दो डिवाइसेस डायरेक्टली अगर कनेक्टेड हैं तो उनको कम्युनिकेट कराने के लिए तीन चीजें चाहिए। आईपी एड्रेस यूनिक, ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी, ये पढ़ रहे हैं इस किताब से, सीसीएनपी टी शूट से। आईपी एड्रेस क्या हो, यूनिक। यूनिक सर। बोलने की जरूरत ही नहीं है भैया, मुझे सुनाई नहीं आ रही है। जब मैं बोलता हूं तो आवाज किसी को नहीं आती है। आईपी एड्रेस क्या हो, यूनिक हो। यूनिक। दूसरी एनआईडी क्या हो, सेम हो। ये दूसरी शर्त। दोनों की नेटवर्क आईडी क्या निकल के आ रही पीछे, सेम क्या, 199 19 17 0, ये दोनों की नेटवर्क आईडी निकल के आई। ये दोनों का घर एक है, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, दोनों ही एक घर में रहते हैं, इस घर के अंदर रहते हैं। तीसरा, मैक एड्रेस यूनिक हो, और ये बाय डिफॉल्ट यूनिक होता है। घर में जो दो भाई रहते हैं, क्या उनकी फिजिकल बॉडी, उनकी शक्ल सेम होती है? रेयर चांस डिफरेंट। कभी लाखों करोड़ों में अलग सेम हो जाए, बिल्कुल सेम नजर आए, अदरवाइज क्या क्या है? बिल्कुल यूनिक है। नाम उनके अलग होंगे, जो बच्चे दो घर में पैदा हुए हैं, ठीक है, फिजिकल बॉडी आपके पास अलग अलग होगी, ठीक है जी। तो फिजिकल बॉडी आपके पास ये यूनिक है, ये चेंज नहीं होती है कभी, ठीक है जी। नाम अगर आप सेम रख लो घर में, कोई मना नहीं करेगा रखने के लिए, लेकिन 9 को बुलाओगे तो कौन आएगा, इसका भी नाम 9 है, ठीक है ना। श्यामलाल को बुलाओगे, इसका भी नाम श्यामलाल है, इसका भी नाम श्यामलाल है, कौन आएगा फिर? तो मसला हो जाएगा। तो दो मशीनें आपस में तभी कम्युनिकेट करेंगी, इट्स ए प्री-रिक्विजिट टू कम्युनिकेट बिटवीन द टू डिवाइस इफ दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। उनका आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए, उनकी नेटवर्क आईडी सेम होनी चाहिए। ये नेटवर्क आईडी है जो सेम होनी चाहिए, जो एंडिंग प्रोसेस से निकल के आ रही है, डिवाइस खुद निकाल रही है, क्योंकि उसको पता है कि आप भूल जाओगे, आप गलती कर बैठोगे, इसलिए डिवाइस खुद निकाल लेती है। तीसरा, मैक एड्रेस बाय डिफॉल्ट यूनिक होता है। तो जब इस मशीन से इसको आप ट्रैफिक भेजोगे, इस मशीन से इसको आप ट्रैफिक भेजोगे, इसका नाम क्या होगा, ये, इसका नाम क्या होगा, ये। जब ये बंदा इसको, इस बंदे को बुलाना चाहेगा तो इसको अपना नाम मालूम होगा, जिसको बुलाना चाहेगा उसका नाम ये। तो कुछ आवाज देगा या मन में सोच लेगा तो आवाज आ जाएगा वो, है जी, आवाज देगा। जब ये आवाज देगा तो उसकी आवाज का भी कुछ लैंग्वेज होगा। क्या लैंग्वेज होगा, 255। ये ब्रॉडकास्ट आईडी यहां यूज होगा ऑटोमेटिकली। ये है कॉलिंग एड्रेस। क्या है ये, कॉलिंग एड्रेस। ये डिवाइस खुद कॉल करेगी, जो हम देख सकते हैं पैकेट कैप्चरिंग में यहां इस्तेमाल होता है। तो ब्रॉडकास्ट आईडी का इस्तेमाल है आवाज देने के लिए। नेटवर्क आईडी का यूज किया जा रहा है कि हम उसको ढूंढें कहां पे, ठीक है। जैसे कि यहां पर है, अब दावत तो इन्होंने यहां खानी थी, और हर जगह रास्ते में बोलते हुए चले जाते खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए, तो बतेरे लोग देते खाना भिखारियों को। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? खाना कहाँ खाना जाके, डी के घर पे। अगर ये रास्ते में बोलते चले जाएं भाई डी से मुलाकात करनी है, उसका नाम ये, तो इस नाम का बंदा क्या यहाँ ही मिलेगा, यहाँ नहीं मिल सकता क्या, मिल सकता है। तो किसी के भी घर में घुस जाओगे जाके क्या, तो पहले उस घर पे जाओ, इस घर पे जाके आवाज दो, तो यही वाला बंदा मिलेगा। अदरवाइज तो एक क्लास के अंदर 60 लोगों के अंदर 3 लोगों के नाम सेम हो जाते हैं, फिर टीचर क्या करता है, 1 2 3 लगाता है कि नहीं है? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जितना सिंपल लैंग्वेज में पढ़ोगे इतना समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो बात समझ में आ गई, नेटवर्क आईडी का क्या फायदा है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या फायदा है?
आज की क्लास यहीं पे ऑफ होगी, 8 बज चुके हैं। कल कंटिन्यू क्लास यहाँ से शुरू होगी। जो लोग ऑनलाइन हैं, इफ दे आर इंटरेस्टेड, अपने नंबर को चैट बॉक्स में डाल दें ताकि आज की जो क्लास हुई है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे दिया जाए। सुनाई आ गई सबको हाँ भाई? सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। सीसीएनए का पेमेंट कितना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए नंबर है, ये नीचे डिस्प्ले हो रहा है, 9910111641। दिखाई दे रहा है। यहाँ हाँ मिलेंगे सर। आपको आमिर सर। आमिर सर से बात कर लीजिए। ये सेम टाइम चाहिए या कोई और टाइम चाहिए? फिलहाल ये बैच इसी टाइम शुरू हो गया है, कल इसके आगे शुरू होगा। क्लास की वाला रिकॉर्डिंग। नंबर है, कौन से वाला नंबर है सर? अरे भाई, नीचे स्क्रीन दिखाई देनी बंद हो गई क्या? ये नीचे स्क्रीन 991011 ये नंबर नहीं दिखाई दे रहा? सर टाइम के रिलेटेड भी वही देंगे क्या इंफॉर्मेशन, लाइक ये ये सारी अगर टाइम स्लॉट? हाँ सारी सर। वही मिलेगी। 9910 ओके सर। 111641 ये नंबर है, आमिर सर का नंबर है, उनसे हाँ सर। लीजिए टाइम के बारे में। ठीक है जी। कल उन्हीं लोगों की क्लास ओके। लेंगे जिनकी पेमेंट आ जाएगी फिलहाल। या ओके सर। सर बोल देंगे हमें तो हम उनकी क्लास लेंगे। ठीक है जी। अपने अपने नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में ताकि आज की वीडियो आपके व्हाट्सएप नंबर पे चली जाए। ठीक। हाँ सर। नंबर नोट कर लिया सबने? मिटा दूं? हाँ, मिटा दीजिए। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर।